ना भारत ने सीज फायर का ऐलान किया, ना पाकिस्तान ने किया, सबसे पहले ट्रंप महाराज ने कर दिया। अब ट्रंप का क्या अधिकार क्षेत्र बनता है? हम लोग क्या सामंत हैं ट्रंप के? होता है ना, वो सुबह होता है, सामंत होता है राजा का, तो उनके बिहार पे राजा कुछ भी कह सकता है। लेकिन मनमोहन सिंह और बाकी की सरकारों को जिस तरह से आप उनका चित्रण करते हैं, पिक्चराइज करते हैं, जिस तरह से आपने उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है, जबकि सब आपके साथ खड़े हैं इस युद्ध की घड़ी में, तो भाई साहब इससे घिनौना चेहरा, इससे इससे बदबूदार आप हो नहीं सकते। पूरा देश एक साथ था, विपक्ष एक साथ था, सेना बिल्कुल हमारी जो है चुस्त दुरुस्त और मजबूत थी। अमेरिका बीच में टांग कैसे अड़ा सकता है? पहली बात। दूसरी बात कि आज तक इस देश के इतिहास में नहीं हो, इंदिरा गांधी कल सबको बहुत याद आई, इंदिरा गांधी कल से सबको याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। जितने भी हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं उन सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, और जो दर्शक हमारे आगे जुड़ने वाले हैं उन सभी को भी हमारा प्यार भरा सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। अब आज वैसे संडे है, लेकिन बात करना जरूरी है ना। कल जो घटनाक्रम हुआ पूरा, उस पर हमने कल रात को तो लाइव किया, मैंने और हिमांशु ने। आपने शायद देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें हिमांशु ने एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंगल निकाला है। ये अचानक हुए सीज फायर को चलते। अगर आप एक सेकंड रुके, ऑफिस से फोन आ रहा है तो कुछ काम की बात होगी, ले लेते हैं। भैया जल्दी बता देना, लाइव चल रहा है, बताओ। ठीक है, वो लगा दो उसको, बस वो चेंज कर देना बस वहां पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो स्पेलिंग में गलती थी, पोस्टर में जो कीचड़ है वो बड़ी ई आनी चाहिए थी, छोटी नहीं, तो वो हमने चेंज करवा दिया। तो इसी का फोन था। हिमांशु ने जो कल लाइव हमने किया रात को 8:30-9 बजे के आसपास, आप जाइएगा तो लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा। उसमें जो इशारा किया है, हमने स्पेकुलेशन तो नहीं किया, हम कोई स्पेकुलेटर तो है नहीं, लेकिन हम जर्नलिस्ट हैं। तो जर्नलिस्ट का काम क्या होता है कि कनेक्टिंग द डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। तो अगर डॉट जब कनेक्ट करते हैं तो जो दृश्य, जो चित्र समझकर उभर कर सामने आता है वो ये है भाई साहब कि ना भारत ने सीज फायर का ऐलान किया, ना पाकिस्तान ने किया, सबसे पहले ट्रंप महाराज ने कर दिया। अब ट्रंप का क्या अधिकार क्षेत्र बनता है? हम लोग क्या सामंत हैं ट्रंप के? होता है ना, वो सुबह होता है, सामंत होता है राजा का, तो उनके बिहार पे राजा कुछ भी कह सकता है। तो हमारी और पाकिस्तान की तो वो औकात थी, क्या हमारी वही औकात हो गई है कि हम ट्रंप के सामंत हो चुके हैं, सुबह हो चुके हैं, उनके क्षत्रप हो चुके हैं? कल ऐसी फील आई हमको मतलब पूरे देश को आई कि ट्रंप की कैसे औकात कि वो कह देगा कि अब चलो ये टोटल एंड फुल एंड इमीडिएट सीज फायर कर रहे हैं। और ट्रंप साहब ने लिखा कि ये कॉमन सेंस का हम लोगों ने मुजाहरा किया, इसके लिए उन्होंने अपना हम सबका शुक्रिया अदा किया। ये है कौन ट्रंप? तो हिमांशु का कहना ये था, सुनिए मजे की बात है, वो लाइव देखिएगा आप, देखो लाइव सेक्शन में मिल जाएगा आपको। हिमांशु ने कहा कि नहीं भाई, जामनगर रिफाइनरी और मुंद्रा पोर्ट पे बहुत बड़े बड़े बाहर के देशों के पैसे लगे हुए। हिमांशु ने पूरा आंकड़ा टोटल फैक्ट एंड फिगर के साथ आपके सामने खोल के रखा हुआ है कि देखिए भैया, यहाँ फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी बड़ी मात्रा में है। 20% के आसपास टोटल इन्वेस्टमेंट का, टोटल मार्केट कैप का 20% बाहर से पैसा लगा है यहाँ पे। तो ये वॉर जो रुकवा दी है ना, ये पापा ने नहीं रुकवाई है, ये पापा के जो पापा होते हैं उन्होंने रुकवाई है। ये समझना बहुत जरूरी है। उस पर तो बात करेंगे आज भी, लेकिन बात आज हमको ये भी करनी है कि कल हमने देखा पूरा दिन ये जो कीचड़ में खिला हुआ कमल है और उस कमल के जो सब पंखड़ी समान लोग हैं, है ना,
कमल का फूल पहन के निकलते हैं, कमल का दुपट्टा डाल के निकलते हैं, कमल का गमछा पहन के निकलते हैं, कमल की टोपी पहन के निकलते हैं। इन्होंने कल के दिन राजनीति में वो कीचड़ से भी जो दुर्गंध नहीं आती होगी, उससे भी ज्यादा दुर्गंध फैलाने वाली राजनीति कल हमारे देश में कर दी। आप पाकिस्तान को ललकार रहे हैं, आपने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर कर दिया है। देश का पूरा विपक्ष आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के खड़ा है। हमारे जैसे जो कि लिबरल और प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस वाले जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस मामले में आपसे बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। आपकी सेना इतनी जवां मर्द, इतनी बहादुर, इतनी शूरवीर और इसका कोई सानी नहीं है। और फिर आप एक कैंपेन शुरू करते हैं, आईटी सेल आपका जो है वो, और उसमें आप अपने नॉन बायोलॉजिकल महामानव को जिस तरह से दिखाते हैं, आप दिखाइए। लेकिन मनमोहन सिंह और बाकी की सरकारों को जिस तरह से आप उनका चित्रण करते हैं, पिक्चराइज करते हैं, जिस तरह से आपने उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है, जबकि सब आपके साथ खड़े हैं इस युद्ध की घड़ी में। तो भाई साहब, इससे घिनौना चेहरा, इससे इससे बदबूदार आप हो नहीं सकते। पहले आज उस पे बात करनी है, फिर आएंगे कि ये जो युद्ध रुकवा दिया गया तो किसने किया, क्यों किया, किसको फायदा, और किसकी जो है भैया वो नाक जो है वो पूरी तरह से कटी। बात करेंगे आज, आधा पौना घंटा बात होगी, थोड़ा आप साथ में जुड़े रहिएगा। मेरे साथ कांग्रेस के युवा नेता है, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन साथ साथ में रिसर्च भी अच्छा करते हैं। उनको मैं जोड़ रहा हूँ, प्रबल प्रताप शाही साहब को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि उनसे आपको आज जवाब भी लेना है कि कांग्रेस ने तो साथ में कंधे से कंधा मिला है, लेकिन कांग्रेस को क्या मिला। तो शुरुआत यहां से करते हैं, कीचड़ वाली, गंदगी वाली राजनीति की। शाही साहब, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसकी ऑडियो में नहीं सुनाऊंगा। कल ये ट्विटर पे चला, सोशल मीडिया पे चला, ये सब है ना, और इसके बाद बड़ा हंगामा हो गया। आपके भी सभी बड़े बड़े प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने इसको रिटालिएट किया। ये चला कल, ये वाला नहीं, वेद मलिक साहब का नहीं, इसको बाद में दिखाएंगे। ये दिखाएंगे, ये इसको देखिए, इसका ऑडियो म्यूट किया हुआ है, उसको देखिए और पढ़िए। Then came Modi. No more talks, no more peace. He is on a mission. कौन सा मिशन? अबे कौन सा मिशन, ये तो बता दे, क्या मिशन क्या है इनका, ये बता दो। अपनी वाहवाही कर ले शाही साहब, कोई आदमी खुद की पीठ थपथपा ले, चलिए ठीक है, हम समझेंगे कि वो आत्मश्लाघी व्यक्ति है, वो नार्सिसिस्ट है। ये जो है जिसमें मनमोहन सरकार को इस तरह से बदनामी करने की और इनको एक बौना दिखाने की कोशिश की, आपकी ओर से बहुत सारा कुछ रिटालिएशन हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, नमस्कार पहले आपको और आपके दर्शकों को, सेना के जवानों को और सेना को की बहादुरी को सलाम करते हुए, जिस बहादुरी से वो लड़े बिल्कुल और सलाम सलाम। जो शहादत हुई उनको श्रद्धांजलि। जो सैनिक शहीद हुए और जो हमारे नागरिक शहीद हुए, चाहे पहलगांव में शहीद हुए हो, चाहे वो इस युद्ध में शहीद हुए हो, इसे युद्ध ही कहिए। लेकिन कल देश ने एक आयरन लेडी को याद किया कि भारत को इंदिरा गांधी जैसे नेता की जरूरत है। जो विश्व की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के 7वें बेड़े, क्या वो उनका 7वां बेड़ा, क्या 70वां बेड़ा भी आ जाएगा तो मैं नहीं झुकूंगी, नहीं झुकी, और बांग्लादेश का निर्माण किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरीके से, पूरा विपक्ष साथ था, देश भी साथ था, देश का हर नागरिक साथ था, नरेंद्र मोदी ने कल जो है देश को का सर झुकाने का काम किया, देश को अपमानित कराने का काम किया। सेना को भी, जिस तरीके से सेना हमारी एडवांस हो गई, अटैक किया था, पाकिस्तान के तमाम अड्डों को नष्ट करने का काम किया था, वायुसेना अड्डों पर हमला किए थे, बहादुरी से लड़ रही थी। पाकिस्तान कांपने लगा था, परेशान हो गया था,
नरेंद्र मोदी ने जो 70-75 वर्षों में नहीं हुआ, भारत ने कहा कि हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी ने एक चौधरी लाकर रख दिया, एक बड़ा चौधरी जिसका नाम है ट्रंप सिंह, चौधरी ट्रंप सिंह, और उसने इनको मौका भी नहीं दिया, खुद ही ट्वीट कर दिया कि हो गया सीज फायर। मतलब बेइज्जती की इंसल्ट तो देखे महाराज कि ट्रंप 5:33 को पूरी दुनिया को ये बताता है कि भाई हमने मीडिएशन किया, हमने मध्यस्थता की, और उसी के चलते ये जो नॉनसेंस बिहेवियर कर रहे थे ये लोग, अब ये कॉमन सेंस का बिहेवियर करेंगे। ये लिखा है महाराज, ये लिखा है। और दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहलगांव का बदला लिया जाएगा, इस आतंकी घटना का बदला लिया जाए, आतंकवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। तो पहलगांव में जिन्होंने मारा, क्या उनको सजा मिली? क्या उनके जो प्रमुख थे उसको सजा मिली? वो क्या वो कहाँ है मारे वो गए लोग, या पकड़े गए? वो कहाँ है? कौन है, क्या कहाँ है अमेरिका वो लोग? पकड़ के देगा? वही तो पूछ रहा हूं। इसमें क्या हुआ? हमारे नागरिकों की शहादत हुई, हमारे सैनिकों की शहादत हुई, और नरेंद्र मोदी ने जाकर अपना कमजोर जो व्यवहार है वो प्रदर्शित किया। भाषण देना एक अलग बात है, चुनाव में भाषण देकर बड़ी बड़ी वीरता की बातें करना, 56 इंच का सीना, ये सीना वो सीना, मुझे तो नहीं लग रहा कि 56 इंच का सीना भी होगा इनका। अरे हो ये तो सब हो, है लेकिन स्थितियां। दिखा तो दे। अरे भाई हो, उनका, मैं तो कहता हूँ भगवान करे उनका 65 इंच का हो भाई, दुनिया में सबसे बड़ा उनका हो, बॉडी बिल्डरों से उनका बड़ा सीना हो, लेकिन वो व्यवहार में तो प्रदर्शित करे कि हाँ है। देखिए, भाई वर्तमान साहब, समय चीन में चीन चाइना नरेंद्र नर, के वाइस प्रीमियर ने, चाइना के वाइस प्रीमियर की आपने कल खबरें देखी? जी उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ खड़े हम लोग। हाँ, वो तो है ही है। वो तो देखिए, जब कह भी दिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कह भी अरबों का दिया। लोन दे दिया, अब आप ये हाँ सोचिए, इतना हमारी जब सेना ने उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़कर वहां पर हमले किए, अब वो जब वो हाँ। 2 बिलियन US डॉलर पाएगा, तो पहला काम करेगा वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सही करेगा। बिल्कुल। और ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने कहा कि हमने पॉलिसी बदल दी है कि अब कोई आतंकी हमला होगा उसे देश पर हमला माना जाएगा, युद्ध युद्ध माना जाएगा। तो हाँ क्या बिल्कुल। आप अब इंतजार करोगे कि देश के नागरिकों पर हमला हो, आतंकी हमला हो, और उसके बाद हम्म एयर डिफेंस वो मजबूत कर लेगा? और एयर डिफेंस मजबूत करने के बाद जो है वो आपको घुसने नहीं देगा? हम्म हम्म तो क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? आतंकवाद खत्म हो गया? जिस तरीके से सेना ने 9 जगह स्ट्राइक किया, जब पूरा विपक्ष साथ था, विपक्ष ने कहा कि चलो करो जो करना है, हम आपके साथ है। पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी थी साथ, पूरा विपक्ष साथ खड़ा था, पूरा बिल्कुल देश खड़ा था। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन किया, बिल्कुल। और उनके पापा की परियों का तो बात ही छोड़ दीजिए। अरे भाई साहब छोड़िए। उन्होंने तो पूरे सेना की रणनीति पाकिस्तान को बताना शुरू कर दिया था। उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन चैनलों पर, चलना चाहिए। उन चैनलों पर भी, और उन पापा की परियों पर भी। और पापा के वो शहजादे, नवाबजादे, और इधर जो कुछ घुसा है, उधर जो ऐसा और जो चिंटू है, जो ये तय हो इधर रहा जो था, जो जिसने हम लोग जिसने लगातार हाँ कहते थे कि अडानी हाँ, और इसलिए तो अंबानी, मैं सर कहता हूँ कि सालों अडानी ही 11 तय करते को, हैं। जी, अडानी अंबानी तय करते हैं देश की विदेश नीति। हो गया तय, जो आप बता रहे हैं कि अडानी के मुद्रा पोर्ट को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी किस हद तक जा सकते हैं। अडानी के मुद्रा पोर्ट को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सीज फायर कर सकते हैं। भाई जामनगर की नरेंद्र मोदी रिफाइनरी तो है वहां क्रम पे। से जामनगर की रिफाइनरी, हिमांशु भयानी ने कल जामनगर की आंखों के रिफाइनरी साथ हो बताया और दर्शकों मुद्रा को पोर्ट हो, कि बाहर का मतलब कितना हमारे पैसा हमारे देश रिफाइनरी में की लगा हुआ है। सेना के जवानों की जान चली गई, उसका उनको नहीं है, लेकिन मुद्रा पोर्ट पर हमला हो जाए, मुद्रा पोर्ट खतरे में हो जाए, मतलब मुद्रा पोर्ट को बचाने के चक्कर में ये सब हो गया। आप भाई साहब ये कह रहे हैं क्योंकि कि अमेरिकन मीडिया में चल रहा है कि पनौती ने डोनाल्ड को सीज फायर के लिए, वो मैं बताऊंगा, CNN का पूरा आपको रिपोर्ट सुनाऊंगा मैं आपको। अभी आप रुकिए, आप तो जुड़े हैं अभी और हमारे साथ। आप आज तो एक एक देखिए आज CNN, परत दर पर मतलब आज हर हमारी चीज किया हमारी जाएगा। जनता, मतलब मैं देख रहा था हमारी जनता मिसाइल से नहीं डर रही थी, जहां मिसाइल फेंका जा रहा था वहां नहीं डर रही थी, हाँ, वो जा जाके मिसाइल के टुकड़े उठा अरे उठा के ले आ रहे थे। हमारे बनासकांठा के सरहदी गांव के लोगों ने भाई साहब बोल दिया, बोले हम नहीं खाली करेंगे, हम सेना का साथ देंगे, हम नहीं, तो हम जान जाए तो जाए लेकिन हम यहीं रहेंगे।
और सेना को मतलब जो भी तुम मदद चाहिए बस वो हम करेंगे। अडानी के व्यापार ये को था। बचाने के लिए तुम सीज फायर कर रहे हो। मतलब अडानी का व्यापार सुरक्षित रहे, बस वही तुम्हारी बस एक चाहत है और कुछ चाहत नहीं। तो हमारे जो सेना के जवान शहीद हुए उनकी शहादत का क्या, जो हमारे लोग पहलगांव में मारे गए उनका क्या। सही है, तो मैं बिल्कुल सही क्या है। बोलूं इस व्यक्ति को। अच्छा अब कुछ सुनिए, भी अब ये ये अभी ऐसा तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं और आप बोल रहे हैं। हमारे देश के रिटायर्ड आर्मी के हमारे चीफ वेद प्रकाश मलिक साहब, है ना। अब अगर उनका बयान अब मैं दिखाऊंगा तो ये जो चन्नू मन्नू चंगू मंगू है, वो उसको भी जो है देशद्रोही कहते हैं, कि जो देश की सेना के कमान संभाले हुए थे लंबे। वेद प्रकाश मलिक बहुत रिस्पेक्टफुल नाम है। मैं उनका एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं इस बारे में, सीज फायर के बारे में उनका मैं एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, इसको देखिए आप। वेद प्रकाश मलिक साहब क्या लिखते हैं? सीज फायर 10 मई 25, वी हैव लेफ्ट इंडियाज फ्यूचर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, टू आस्क what political strategic advantages, if any, were gained after its kinetic and non-kinetic actions post Pakistan horrific terror strike in Pahalgam on 22nd April। भाई साहब, अगर जो हमारे दोस्त अंग्रेजी का अनुवाद चाहते हैं मैं बता दूं उनको, कि हमारे रिटायर्ड चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो आर्मी के, वो ये लिख रहे हैं कि ये जो सीज फायर घोषित किया गया 10 मई 2025 के दिन, तो हमने हमारे आने वाले भविष्य में जो इतिहास के को लेकर सवाल पूछा जाएगा, तो हमने ये सवाल छोड़ रखा है अभी, कि क्या पूछेगा वो इतिहास हमसे, कि ये सीज फायर हमने मान लिया या कर लिया, उसके हमारे राजकीय राजनीतिक रूप से और रणनीतिक रूप से राजनीतिक और रणनीतिक रूप से हमें इसमें क्या फायदा मिला, है ना। और अगर कुछ मिला भी है, जो अगर आप बताना चाहते हैं कि कुछ मिला है, तो इतनी सारी हमने जो काइनेटिक नॉन काइनेटिक एक्शन ले ली पाकिस्तान के इस पहलगाम वाले हमले के बाद, तो उससे एक्चुअली हमको क्या फायदा मिला ये सीज फायर करके? ये कौन पूछ रहा है? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये शाही साहब नहीं पूछ रहे हैं, ये वेद मलिक साहब पूछ रहे हैं, जो कि हमारे रिटायर्ड जनरल है, आर्मी के चीफ है, रह चुके हैं, ये पूछ रहे हैं। तो वो जो आ रहे हैं ना आज गोबर खा के, आज उनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं उनको कहूंगा लेमन चूस लो सालो। आज थोड़ा मैं हो सकता है थोड़ा गुस्सा भी हो जाऊं, मैं होता नहीं कभी, लेकिन आ जाते हैं यहाँ पे या कहीं भी, अभी भी इनका इनका पिछवाड़ा लाल से काला हो चुका है, ये चरण चुंबकों का है। इन्होंने गंद फैला रखी है, देश को बर्बादी की कगार पे लेके गए हैं, बुद्धि का दिवाला फूंक दिया है इन लोगों ने, और अभी भी आके यहाँ पे जो है वो बकवास करने बैठे जाते हैं। अब ये पापा को जाके पूछो यार, आपके ये जो बेइज्जती करवाई है वो क्यों करवाई है, क्या मजबूरी थी? सेना तो बिल्कुल, सेना का मैं कटिंग दिखाता हूँ, आप आज अखबार का कटिंग दिखाता हूँ, जो आप देखिए इसको। ये हमारे ये लोग हैं ये अब इसको पढ़िए आप, इसको आप पढ़िए क्या कह रहे हैं। अचानक सीज फायर पर सवाल, युद्ध विराम के फैसले से पूर्व सेना प्रमुख भी हैरान। जनरल वीपी मलिक कह रहे हैं कि इतिहास पूछेगा कि भारत ने इससे हासिल क्या किया। तो हमने अभी दिखा दिया उनका, वेद प्रकाश मलिक साहब का वो ट्वीट भी दिखा दिया। और जनरल मनोज नरवणे साहब, जो कि वो भी पूर्व सेना अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि यह तीसरी बार हुआ है, अब आगे और मौका नहीं मिलेगा महाराज, खत्म करो मामला, है ना। ये सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष, और ऐसा भी नहीं है कि डायनासोर युग में थे, अब ये भी कुछ साल पहले तक वो थे और फिर रिटायर्ड हुए हैं। ये दोनों के दोनों जो है सीज फायर पे सवाल उठा रहे हैं और आ चुके हैं तुम्हारे जैसे यार चिंटू और साले, मतलब माफ करना, मैं पार्डन माय लैंग्वेज टुडे, थोड़ा आज मैं इसलिए थोड़ा मैं गुस्से में हूं, क्योंकि अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये जो घुसे हुए हैं यहाँ पे, इनको अभी भी समझ में नहीं पा रहा है। कोई लिख रहा है कि चैनल बंद करो, भैया तुम्हारे पपोती है तो करवा दो बंद। तुम भैया अपना जो है वो पैंट ऊपर करो, तुम्हारा पिछवाड़ा लाल किया जा रहा है, वहां तकिया बकिया लगाओ तुम। और तुम्हारी बेवकूफी और तुम्हारी जो ये
जाहिलाना हरकत है, उसकी वजह से पूरे देश का नाम बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी और तुम्हारे पापा की। और निकले हो हमारा चैनल बंद करवाने। ताकत है तो करवा दो भैया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी तो समझो, अब तो पिछवाड़ा लाल नहीं काला हो चुका है सूज के। वहां खून जमा हो गया है, वो ठीक नहीं करवाओगे तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और तुम्हारी वजह से देश की हालत इस तरह से होगी, मतलब दुनिया भर में थू थू हो रही है यार। अब आप जो कह रहे हैं ना, वो जो सीएनएन वाला, वो सीएनएन वाला मैं सुना, तो बाहर रिपोर्टिंग क्या हो रही है इस सीज फायर को लेकर, दुनिया के बाहर क्या रिपोर्टिंग हो रही है, इसको आप गौर से सुनिए और देखिएगा। ये सीएनएन की रिपोर्ट है, उसका रिपोर्टर बता रहा है, अपने एंकर के साथ बात कर रहा है, वो कर्टसी देते हुए मैं इसको सुनाता हूं। Pakistan was sort of on a military pause to give a window for diplomacy. What I understand from this source is that that was blown out of the window early this morning when India attacked 3 air bases, one of them here in the capital, just on the outskirts of the capital. That, according to the source, Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, they say, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapons storage, and along that disputed line of control in Kashmir against military bases there. They say that this, from the Pakistan perspective, their communications, how they were communicating with Secretary Rubio, that really put India on the back foot. It didn't know what had happened. India, according to Pakistan, reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp, got engaged after that onslaught in diplomacy, but telling the mediators that they were going to go on a pause on the Indian side. And then, according to Pakistan, that didn't happen. There was another exchange of rocket fire. That happened several times during the day today. And it was only in the last couple of hours before this ceasefire came into effect, just about an hour or so ago, that there was enough of a pause to call it and say that this was real, that enough diplomacy and leverage had been put on both sides to get them to stop here. Now, the key issue for Pakistan going forward is water. India has still said it's cut off the water from those 3 vital rivers from the mountains in Kashmir, vital to Pakistan, existential to Pakistan. I said, what about that? And the source said, look, this is a ceasefire. Everything works out from there. But from the Pakistan perspective, they've been up all night. From the Indian perspective, they've been up all night. There was a lot of tiredness. There was a sense that they just wanted to get this done. Otherwise, in the words of this source, it would have just spiraled into something much worse. It was now or never, if you will. It was going to get a whole lot worse. So I think a sense of relief here, but a sense of whiplash too, for what the country's been through in the past few days. ये आपने देखा, सुना, हाउ पाकिस्तान मेड इंडिया पुश फॉर सीज फायर। पाकिस्तान ने भारत को सीज फायर की अपील करने के लिए कैसे दबाव डाला, ये सीएनएन कह रहा है। ये यहाँ का ये जो चंपू मीडिया है वो नहीं कह रहा है ना। वो पापा की परी और वो शवाब, ये शहजादे, नवाबजादे, ये चिंटू फिंटू, चुन्नू मुन्नू, ये सब नहीं कह रहे हैं, वो सीएनएन कह रहा है। ठीक है, अब ये हकीकत है तो इसको माना करो यार। कब तक जो है वो शेख चिल्ली बनके इस देश में रहते रहोगे। मानो कि नाक कटवाई और कटी, वैसे तो कटवा ही रहे हैं हफ्ते हफ्ते इंस्टॉलमेंट में, लेकिन इस बार जो है वो एक साथ मूल से काटी गई हमारी। और ये जैसा मैं बताऊं शाही साहब, ऑनेस्टली मैंने बहुत मेहनत करके अपने गुस्से पे काबू पाया हुआ है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अपने एक समय में मैं बड़ा गुस्सा ही शायद गुस्सा रहता था और कुछ था ही नहीं। बड़ी मेहनत करके जो है मैं संयम और आपे में रहना सीखा हूं, लेकिन 2 घटना ने मुझे जो है वो आपा मेरा तोड़ दिया। एक, जब वो पहलगाम पे आके जिस तरह से ये हमारे लोगों को वो आतंकियों ने मारा, तब मैं सही में बहुत क्रोधित हो गया था। और आज कल जब ये सीज फायर की घटना हुई, तब मैं बड़ा गुस्से में हुआ। अभी भी वो गुस्सा जा नहीं रहा है। तो मतलब ये है कि इससे क्या होता है पता है आपको, जो जागरूक लोग हैं ना, जिनकी चेतना थोड़ी बहुत जागी हुई, उनको समझ में आता है
ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं हमारे यहाँ, ये इनको हमारी भावनाओं की, हमारे इमोशंस की, हमारी देश के प्रति जो कटिबद्धता और प्रतिबद्धता है उसकी, हमारी फीलिंग्स की कोई कोई परवाह है ही नहीं। वो बैठे हैं ऊपर सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, और मैं इनको यूनिवर्सल लानत भेज रहा हूं, क्योंकि वो सिर्फ हमको खिलौना समझ रहे हैं। पूरा देश एक साथ था, विपक्ष एक साथ था, सेना बिल्कुल हमारी जो है चुस्त दुरुस्त और मजबूत थी। अमेरिका बीच में टांग कैसे अड़ा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि आज तक इस देश के इतिहास में नहीं हो, इंदिरा गांधी कल सबको बहुत याद आई, इंदिरा गांधी कल से सबको याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? वही इंदिरा गांधी जिसकी आपने बदबोई करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी इमरजेंसी को लेकर, और वो वही इंदिरा गांधी कल सोशल मीडिया पे छाई रही, उनके पुराने भाषण छाए रहे, अमेरिका को जो उन्होंने जवाब दिया था 7th फ्लीट को लेकर वो छाया रहा, हर चीज जो है वो छाई रही। क्यों आज अचानक इंदिरा गांधी इतनी क्यों सबको याद आई, बताइए। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना 70 साल में क्या हुआ। नरेंद्र मोदी सुनो, 70 साल में ये हुआ कि पाकिस्तान ने जब जरूरत थी 1971 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सेना को खुली छूट दी, मानिक शाह साहब फील्ड मार्शल थे, और पाकिस्तान 2 टुकड़े में बट गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान दो देश बन गए। 7वें बेड़े से नींद डरी अमेरिका के, और तुम तो एक फोन से ही क्या हुआ वो तुम जानो। ये है 70 सालों में। 1965 का युद्ध हुआ, लाहौर के अंदर सेना घुस गई, 93,000 सैनिकों को हमने बंदी बनाया, युद्ध बंदी बने 1971 में। तुमने क्या किया? तुमने सेना को कहा कि ठीक है, फिर बैठ के सेना को रोज बुला के बैठ जाते थे। सेनाध्यक्ष को भी गाइडलाइन तुम ही दे रहे हो। तो एक्चुअल क्या है मयूर जानी साहब, जब व्यापारिक हित ही सर्वोपरि हो जाए, अडानी का हित ही सर्वोपरि है, तो देश तो जाएगा ही गर्त में। देश का सम्मान तोड़वा दिया। सेना जो तरीके से लड़ रही थी, फाइट कर रही थी, आज एडवांस थी हमारी सेना, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ के अंदर घुस गई थी। बिल्कुल, लाहौर हो, रावलपिंडी हो, बाकी सब हो, हर जगह। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से अरबों रुपए मिल गए, अरबों डॉलर्स मिल गए जी, ये देखते रह गए। ये है इनकी विदेश नीति। बिल्कुल, ये है फेलियर। और जिस तरीके से शहबाज शरीफ भाषण दे रहा है, इस भाषण को देखिए। बिल्कुल। अगर कुछ वो हो ना, तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दो। मैं कह रहा हूं, और अमित शाह, आपकी गलती के कारण ये पहलगांव हुआ था, क्योंकि इंटेल थी, आपने सुरक्षा नहीं दिया। आप दोनों लोग जिम्मेदार हो। एनएसए डोभाल, बात सही है। अब वो जो है ना, वो जो आए हैं, वो जो चरण चुंबक आया, आज मैं उसको छोड़ने वाला हूं नहीं। मैं आज मैंने कहा ना, छोड़िए वो चरण चुंबकों को, छोड़ दीजिए, आप डिरेल मत होइए। अरे डिरेल नहीं, इसको तो दिखाना है, ये वीडियो दिखाना है, ये देश, अरे ये तो मोदी हो सकता है, ये खुद ही लिख रहा हो, कोई भरोसा अपना नाम बदल। अरे मैं इनके लिए ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो दिखा रहा हूँ मैं इनके लिए। देखिए, ये है इनके लिए वीडियो। हाँ जी, चन्नन देशभक्त ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी, हाँ जी, मेरा ही है जी। फेसबुक ते चन्नन फेसबुक या आईडी ਤੁਹਾਡਾ ही है? हाँ जी, मेरा ही है जी। ਲਿਆਓ ਜੀ। इंडियन आर्मी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये फेसबुक दी पोस्ट तुसी पाई है? हाँ जी, हाँ जी, मैं पाई है ये है। पाकिस्तान नू दुनिया दे नक्शे तो मिटा देंगे, ये पोस्ट भी तुसी पाई है? हाँ जी, हाँ जी, मैं पाई है जी ये भी। गुड। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ ਦੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ? हाँ जी, हाँ जी, मैं पाई है जी ये भी। ਦਰਅਸਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। हाँ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿस्तान ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ।
ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਪਾਣ। ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ, ਲੈ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਬਾਰਡਰ ਤੇ। चल ਚਲੋ ਚਲੋ ਹਰੀ चल ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਚਲੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਖਾ ਲਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਚਲੋ। तो ये जरूरी था। और एक भाई साहब ये लिख रहे हैं कि मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। भाई साहब आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन कई बार जवाब देना बहुत जरूरी होता है। आप शायद पहली बार जुड़े हैं या पता नहीं, शायद पहले कभी जुड़े होंगे। हालांकि हम इन सब लोगों को इग्नोर करते हैं, लेकिन इस माहौल में कई बार जब इस तरह के लोग आते हैं और भौंकते हैं तो कई बार उनको ठीक जवाब देना जरूरी हो जाता है। तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन ये एक ऐसी पॉडकास्ट का, इसी कार्यक्रम का हिस्सा है कि कुछ समय ऐसा होता है जहां पे एक ठीक जवाब देना जरूरी हो जाता है, तो हमने दिया। अब आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर आपकी मर्जी है, आप आए तो भी आपका स्वागत है, और अगर आप जाएं तो भी आप खुश रहें, ये कह सकते हैं, और कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, आपने कह दिया कि फायदा किसका, आपने बता दिया, ठीक है। अच्छा एक्चुअली किसने करवाया? CNN कह रहा है कि ये पाक ने पुश किया, पाकिस्तान ने पुश किया हमको सीज फायर। तो ये CNN ही बताएगा, ये तो CNN ही बताएगा कि अब उसके पास रिपोर्ट होगी, वही बताएगा कि कैसे हुआ। लेकिन जिस तरीके से चौधरी आए, चौधरी ट्रम्प ने जाके चौधराहट की, उसके बीच में चौधरी बन गए। भारत ने कभी भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की तीसरे आज तक कभी नहीं की, आज तक। और न्यूट्रल उसमें लिख दिया कि न्यूट्रल जगह आप बातचीत करें। जो उनके विदेश मंत्री वो लिख रहे हैं कि जो है आप जो है तीसरे देश में जाएंगे, न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत होगी, ये तो नहीं। तो ये जो है, ये भारत की विदेश नीति जो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में चल रही है ना, ये विदेश नीति फेल हो गई है। और जब हमारी सेना एडवांस हो रही थी, उसको रोकने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी के दिमाग में बस अडानी और उसका हित है, व्यापारिक हित, उसके अलावा कुछ नहीं है। उस व्यापारिक हित के लिए कुछ भी कर सकता है, और ये साबित हो गया। और ये देश के लिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये देश के लिए बहुत ज्यादा ठीक आदमी नहीं नरेंद्र मोदी। बस भाषण देते, भाषण देने से नहीं होता। इंदिरा गांधी झुकी नहीं, उसके बाद शहादत दी, लेकिन झुकी नहीं देश, कभी भी देश को लेट डाउन नहीं किया। बिल्कुल, इसीलिए इंदिरा गांधी जी को याद किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी को इतिहास एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर याद रखेगा, इतना याद रखिएगा, जिसने भारत के सर को झुकाने का काम किया। एक ऐसा देश जहां इतनी फॉल्ट लाइन्स है, एक फेल्ड स्टेट, एक फेल्ड नेशन, उससे सीज फायर कर रहे हो जाकर। रोज भाषण दे रहे थे, हम तोड़ देंगे, हम फोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये गिरा देंगे, तोड़ कर रहे थे, करो ना, क्यों नहीं किया? बस ईडी सीबीआई लगाकर विपक्षी दलों को परेशान करना, उनको जेल में डालना, यही तुम्हारी बहादुरी है। जहां बहादुरी दिखानी है वहां पर नहीं दिखा पाए। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? मेरा एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं, एक सोशल मीडिया पे कल वो काफी चला भी है, दर्शकों ने शायद देखा नहीं देखा मुझे मालूम नहीं। एक शहीद की मां का वीडियो बताया जा रहा है, वो कुछ कह रही हैं, उसको सुन लेते हैं। अपील करती हूँ कि कम से कम अब जो देश के हालात हैं उसमें कम से कम इंसानियत दिखाइए। टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे तुम लोग। कोई पिक्चर का डायलॉग मार रहा है क्या? बॉर्डर पे कोई कंप्यूटर से में लड़ाई चल रही है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस माँ का बेटा वहां बॉर्डर पे गया हुआ है, क्या वो माँ के गले से रोटी का एक निवाला उतर रहा है? रात रात भर जागते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं वो लोग, और तुम टीवी पे अपनी टीआरपी के लिए कितनी बकवास कहे जा रहे हो। तुम सुधरने वाले नहीं हो टीवी वाले। पैसे के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, लेकिन देशवासियों से अपील करती हूँ, टीवी चैनलों की बातों पे भरोसा ना करें। भारतीय सेनाओं पे हमें पूरा भरोसा है। हमारी भारतीय सेनाएं बहुत मजबूत हैं, बहुत बहादुर हैं, और जब हमारी सेनाओं की तरफ से कोई बयान आता है, सिर्फ और सिर्फ उसी पे भरोसा करें।
टीवी चैनलों पे या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जो बकवास चल रही है उस पे भरोसा ना करें। हमारी भारतीय सेनाएं आतंकवाद को खत्म करने में विश्वास रखती हैं, ना कि किसी आम नागरिक को। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। तो ये उस माँ की पीड़ा थी, ये उस माँ की पीड़ा थी जिसका बेटा सरहद पे लड़ रहा होगा। और ये जो कहा गया, वो ये जो लश्कर नोएडा में बैठे हुए वो जो लोग हैं, एंकरानिया, है ना, जो कहीं भी इस्लामाबाद में कब्जा करवा रहे हैं, कराची का पोर्ट जो है वो तबाह करवा रहे हैं। अभी हमारा वायुसेना का एरोप्लेन, कौन से एयरपोर्ट से उड़ान भर के पाकिस्तान को ठोकने वाला है, ये सब जो बता रहे हैं। वहां बैठ के ग्राफिक से बम और गोले के धमाके करवा रहे हैं। ये उन गधों के लिए, माफ कीजिएगा, सब वो ठीक शब्द नहीं है, उनके लिए जो आप समझे उनको, ये मां कह रही थी, है ना। ये हो रहा है, ये समझने की जरूरत है आपको। एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप इसको देखिए। कौन करता है ऐसे देश की, है शाही साहब, देश युद्ध मतलब एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया है, युद्ध का ही बहुत छोटा स्वरूप इसको माना जाए। ऐसे में ये इस तरह की वीडियो बनाना, वो नोट ले रहा है, एडमिरल है मेरे ख्याल से, या तो कोई मतलब कोई भी हमारा सेना प्रमुख है, तीनों में से एक का, वो ऐसे डिक्टेशन ले रहे हैं जैसे कोई स्टेनोग्राफर लेता है। और भाई साहब शानदार एंगल सेट किए गए हैं कैमरों के, और 5, 7, 6, 7 एंगलों से जो है भाई साहब ये सब शूट किया जा रहा है। वो मीटिंग जहां पे देश की सुरक्षा को लेकर रणनीति की चर्चा हो रही हो, इसके वीडियो कौन बनाता है मुझे कोई बताएगा? मैं भाई साहब, मेरे पास तो मेरी समझ खत्म हो चुकी है। देखिए, ऐसी रणनीति की जो, ये तो बहुत ही गुप्त मीटिंग होती है रणनीति वाइज। यहाँ कौन आ सकता है इसके अंदर? और इस तरह बात करते हुए अगर दिखा रहा है तो ये भी क्या बताऊं मैं। अब ये हाइप है, ये मतलब ये मूर्खता की हाइप है और कुछ नहीं। रक्षा मंत्री यूं कर रहे हैं, क्या मतलब ये गुप्त मीटिंग है, रणनीति तय हो रही है, उस रणनीति को टेलीवाइज किया जा रहा है, तो कोई तो होगा सुनने वाला, और वो कौन आदमी हो सकता है, वो बाहर बताता हो। और वो लिख रहे हैं, डिक्टेशन ले रहे हैं जैसे कोई वो स्टेनोग्राफर लेता है ना। वो वही बात कह रहा हूँ ना, हर चीज तो नरेंद्र मोदी जानते हैं देश में, और तो कोई जानता नहीं। मेन बात यही तो दिखा रहा है, प्रदर्शित होता है। नरेंद्र मोदी ने जो कल कहा है, कल इन्होंने युद्ध नीति बंदी जो है कि आतंकवाद अब युद्ध माना जाएगा, तो अब अगला आतंकवाद का जो भी होगा, क्या उसको अब चाहते हैं क्या, अब अगला आतंकवादी कोई हमला हो फिर हम युद्ध करेंगे, फिर हम लड़ेंगे, इंतजार करेंगे? तो ये जो चीजें हो रही हैं भाई साहब, ये बड़ी ही देश के लिए बड़ी ही ठीक नहीं है, देश की रणनीति के तहत ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने, फिर से मैं वही कह रहा हूँ और मैं कहकर अंतिम में ये जाऊंगा, ये देश के लिए लेट डाउन किया नरेंद्र मोदी ने। देश की सेना की बहादुरी से जो लड़ी है, जो आगे बढ़ गई थी, जो पाकिस्तान को घबरा दिया था, नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं भारत को लेट डाउन किया, भारत के सर को झुकाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, अपमानित किया है। इसीलिए देश की जनता जो है इंदिरा गांधी जी को याद कर रही है, जो कहीं नहीं झुकती, और अमेरिका के आगे झुकने का काम तो मार के चला नरेंद्र मोदी ने किया। पाकिस्तान ये ने हम पर सब हमला चीजें बोल दिया होती हैं। मुंबई में, और हम मैं वो उनका बहुत कल भी वो जो वायरल हो चुका है वो वाला एक बयान दिखाना चाहता हूँ। रजत शर्मा साहब के अदालत में गए थे मोदी साहब, जबकि वो मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तब ये उनका इंटरव्यू हुआ था। और तब उनकी जो सोच और उनके विचार थे कि अगर पाकिस्तान कुछ भी उंगली करे तो पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए। ये आज वो के सुना है मैंने, वो सुना है, वो हम लोग सुन रहे हैं काफी, पिछले 10 साल से मार के सुन चला रहे हैं। गया। तो हुआ, देख लिया। पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना, जाओ। क्या तरीका होता?
पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। वही तो मैं आपसे समझने की कोशिश वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। अभी आज से 11 साल पहले ही बोले हैं, ज्यादा दूर का नहीं है, 11 साल पहले बोले हैं ये, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के शाही साहब समय की पाबंदी है तो हम आज यहीं इसको समाप्त करेंगे। लेकिन कुल मिला के जो बात थी वो ये थी कि यह बहुत हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है ये। अब इससे आगे और कितना हम लोग बेइज्जत होंगे, इससे आगे हमारी कितनी नाक कटेगी। अब जब अब एक सवाल मन में होता है ना, अगर आप जागरूक नागरिक हैं और आप सेंसिटिव हैं, सेंसिबल हैं, अगर आप ने थोड़ा बहुत भी विवेक है, अगर आपने अपना दिमाग बेच नहीं खाया या गिरवे नहीं रखा है लाला के पास, तन्ना सेठ के पास, तो फिर या इस महामानव के पास, तो फिर मन में सवाल उठते हैं। और सवाल उठते हैं तो ये सवाल करने पड़ते हैं। कोई कहेगा कि आपका चैनल बंद करवा दिया जाएगा, तो भैया आप अगर आपके बस में है तो करवा दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन धमकी से डरेंगे नहीं भाई। हर्ष पांडे साहब ने कुछ हमको 179 रुपये भेजे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। और आज बस ये बताने के लिए हमको आपसे आज बात करनी थी, हमने की, क्योंकि मन में क्रोध है, दुख है, पीड़ा भी है, व्यथा भी है, और जो भी है वो सब व्याकुल कर रही है। तो और आपके मन में भी यही होगा, जो भी इस देश का नागरिक होगा, जो इस देश को प्यार करता होगा, ये होगा कि यार ये क्या कर दिया। हमारे पहले आके ट्रम्प बता देता है, उसके बाद फिर आधे घंटे में हमारे विदेश मंत्रालय से आते हैं, कहते हैं 42 सेकंड में कि हमने सीज फायर कर दिया। फिर पाकिस्तान वाले कहते हैं, और फिर वहां फटाके फोड़े जाते हैं। वो वहां पे आपको एक बात बता दें वहां क्या हुआ है। जाते जाते मैं पहले बता दूं कि वहां जो एक खबर आ रही है वो क्या, कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है शाहबाज शरीफ, वो शरीफ तो कैसे है ही नहीं, लेकिन नाम सरनेम उसकी शरीफ है। शरीफ ने ये कहा कि अब देश में यौम ए तशक्कुर मनाया जाएगा। एक त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। किसने? शाहबाज शरीफ ने। शनिवार को, मतलब कल रात को की। कहा कि पूरे पाकिस्तान में यौम ए तशक्कुर मनाया जाएगा। शरीफ कह रहे हैं कि भारतीय आक्रमण के जवाब में पाकिस्तान की कार्रवाई और उसका जो ऑपरेशन था बुनियान उल मरसूस, वो सफल हुआ है, और हम हमारी सफलता की जीत का जश्न मनाएंगे। अब बताओ क्या करें। ठीक है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के द्वारा ये इंफॉर्मेशन आई है। वहां के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात को स्टेटमेंट के तौर पे रखा है कि ये यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। उस दिन वो अपने खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे और उनकी जो आर्मी है, आर्म्ड फोर्स है, उनको सलामी देंगे, और देश की जो एकता है उसकी वाहवाही और प्रशंसा की जाएगी। हम क्या करें? हम कौन सा त्योहार मनाएं आज? वो तो मना रहे हैं आज या कल, तारीख उसकी बताई नहीं, लेकिन कह रहे कि हम तो जीत का जश्न मनाएंगे। हम कौन सा जश्न मनाएं ये बताइए। अगर आपके मन में कोई जवाब हो तो हमको दीजिए। हमारे पास तो जवाब नहीं है इस बात का कि हमको कौन सा जश्न मनाना चाहिए। ठीक है, यही बताना था आज आपको। बस यहीं से आज इसको रोकेंगे। आप सबका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहें आप, वो हमेशा हम कामना करते हैं, आज भी करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।